आज का इंसान भाग रहा है। नौकरी की चिंता, पैसों की तंगी, घर की जिम्मेदारियां, भविष्य का डर, सब कुछ होते हुए भी मन एक खाली कमरा सा लगता है जो ये सोचता है कि क्या जीवन बस इतना ही है। क्या इस साधारण दिनचर्या में भी कोई सुंदरता, कोई जादू और कोई राहत छिपी हो सकती है? इसी सवाल का शांत, गहरा और अनोखा जवाब देता है ये उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द समरी रूम, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझी भी जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो साधारण जीवन में छिपी असाधारण रोशनी को दिखाती है। दीवार में एक खिड़की रहती थी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक विनोद कुमार शुक्ला का चर्चित उपन्यास है। ये उपन्यास अपने अलग अंदाज, सरल भाषा और गहरी संवेदनशीलता के कारण हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखता है। ये कोई रोमांचक या घटनाओं से भरी कहानी नहीं है। ये एक धीमी, शांत और भीतर तक उतर जाने वाली कथा है। ये साधारण जीवन के भीतर छिपे सौंदर्य को सामने लाती है। इस कहानी के केंद्र में है रघुवर प्रसाद। वो एक छोटे कस्बे के कॉलेज में पढ़ाने वाले साधारण शिक्षक हैं। उनकी आय सीमित है, घर छोटा है, जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। उनकी पत्नी सोनसी है, वो भी सरल, भावुक और स्नेहमयी स्त्री हैं। दोनों का जीवन बहुत सामान्य है। किराए का घर, रोजमर्रा की छोटी चिंताएं, सीमित साधन, लेकिन इसी साधारण घर की एक दीवार में एक खिड़की है और यही खिड़की इस पूरी कहानी का हृदय है। ये खिड़की सामान्य नहीं है। जब रघुवर प्रसाद इस खिड़की से झांकते हैं तो उन्हें एक अलग दुनिया दिखाई देती है। वहां हरियाली है, शांति है, खुला आकाश है, एक ऐसी जगह जहां कोई चिंता नहीं है। ये दुनिया वास्तविक भी लगती है और कल्पना भी। धीरे धीरे ये खिड़की उनके लिए एक रास्ता बन जाती है, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें आर्थिक तंगी और मानसिक थकान से थोड़ी देर के लिए मुक्त कर देता है। ये खिड़की उनके भीतर की कल्पना, आशा और स्वतंत्रता का प्रतीक है। रघुवर प्रसाद कोई नायक नहीं है। वे साधारण आदमी हैं जो अपने छोटे वेतन में घर चलाते हैं। कभी उन्हें अपनी सीमाएं महसूस होती हैं, कभी वे असहाय लगते हैं, लेकिन उनके भीतर एक शांत स्वभाव है। वो शिकायत नहीं करते, वो जीवन को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा वो है। उनका और सोनसी का रिश्ता बहुत कोमल है। दोनों के बीच प्रेम है, पर वो दिखावे वाला नहीं। वो रोजमर्रा की छोटी बातों में छिपा हुआ प्रेम है। इस उपन्यास में कोई बड़ा संघर्ष नहीं है, कोई नाटकीय मोड़ नहीं है, फिर भी कहानी गहराई से छूती है। लेखक दिखाते हैं कि जीवन की सुंदरता बड़े सपनों में नहीं, बल्कि छोटे अनुभवों में छिपी है। रोज का सूरज, एक शांत दोपहर, घर की सादगी, पति पत्नी की बातचीत, यही सब जीवन का असली संगीत है। दीवार की खिड़की वास्तव में हर इंसान के जीवन की एक संभावना है। ये बताती है कि दीवारें हमेशा बंद नहीं करती, कभी कभी वही दीवारें रास्ता भी खोलती हैं। ये खिड़की आशा की है, ये खिड़की कल्पना की है और ये खिड़की उस मानसिक स्वतंत्रता की है जो कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को जीवित रखती है। ये उपन्यास हमें सिखाता है, जीवन की सादगी को कम मत समझिए। कल्पना इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। प्रेम बड़े शब्दों में नहीं, छोटे व्यवहार में छिपा होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक खिड़की होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। दीवार में एक खिड़की रहती थी एक शांत नदी की तरह बहने वाला उपन्यास है। ये शोर नहीं करता, लेकिन भीतर गहराई तक उतर जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन हमेशा कठिन हो सकता है, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक खिड़की जरूर होती है। अगर आपको ये कहानी और इसका विचार अच्छा लगा हो तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, और अगर पुस्तक पसंद आए तो कृपया इसे खरीदकर लेखक का समर्थन करें। किताब खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द समरी रूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही गहरी और अर्थपूर्ण कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली किताब की यात्रा में। धन्यवाद।